प्यारे इस्लामी भाइयों, नया साल आने वाला है। 2025 का इख्तिताम और 2026 की इब्तिदा होने वाली है। तारीख बदलती है। आइए अपने रब की बारगाह में मिलकर दुआ में शामिल हो जाएं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे पिछले किए हुए गुनाह माफ फरमा और आने वाला साल हमारे लिए बरकतों और रहमतों का साल बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल क़ब्रि व किना अज़ाबल हश्रि व किना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कुलूबना अला दीनिका या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला तौअतिका या हल्लल मुश्किलातिना या अल्लाह या दाफिअल बलियात इदफा बलियातिना या अल्लाह या कादियल हाजात इक़दी हाजातिना या अल्लाह या सत्तारल उयूब उस्तुर उयूबना बिसित्रिकल जमील या गफ्फारज़ ज़ुनूब इग़फिर ज़ुनूबना या अल्लाह या रजाअस साइलीन या अमानल ख़ाइफीन या ज़ल जलाली वल इकराम नसअलुका हुस्नल खिताम। अल्लाहुम्मा अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना हासिबनी हिसाबन यसीरा रब्बना ला तुआखिदना यौमल क़ियामा। ऐ डूबतों को बचाने वाले, ऐ बेकसों की दस्तगीरी करने वाले, ऐ गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाने वाले, ऐ रात के अंधेरे को दिन के उजाले से बदलने वाले, ऐ माहो साल को बदलने वाले, ऐ करीम मौला, ऐ दुखों को खुशियों से बदलने वाले, ऐ गमों को राहतों से बदलने वाले, ऐ बेकरारों को करार देने वाले, ऐ बेचैनों को चैन देने वाले, ऐ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं से निकालकर मिस्र का बादशाह बनाने वाले, ऐ दरियाए नील को अपने करम से हुक्म देकर हजरत मूसा और उनके साथियों के लिए रास्ता निकालने वाले मौला, ऐ हजरत इब्राहिम पर इतनी बड़ी आग को गुलजार बनाने वाले परवरदिगार, तेरे गुनाहगार बंदे हाथ उठाए तेरे दरबार में हाजिर हैं। ऐ अल्लाह, पहले तो तेरे दरबार में हम तौबा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, ये 2025 इख्तिताम होने को है, बल्कि जो पिछली सारी जिंदगी गुजरी है, ऐ करीम जो गलतियां हो गई माफ फरमा दे, हमारे सगीरा गुनाह भी माफ कर दे, हमारे कबीरा गुनाह भी माफ फरमा दे। ऐ परवरदिगार, अब जो नया साल आने वाला है, ये हमारे लिए रहमतों वाला, बरकतों वाला, आफियतों वाला साल बना दे। ऐ अल्लाह, तेरे खजानों में कमी नहीं, जिन जिन गमों में, जिन जिन दुखों में हम गिरफ्तार हैं, वो तुझे सब मालूम है। ऐ अल्लाह, ये 2026 हमारे दुखों का मदावा बना दे, हमारी बेकरारियों को करार दे दे, हमारी बेचैनियों को चैन दे दे। ऐ अल्लाह, गमों के अंधेरे से निकालकर खुशियों के उजाले में दाखिल कर दे। परवरदिगार आलम, ये साल सेहत वाला साल अता फरमा। जितने बीमार हैं, जो दुआओं के लिए कहते रहते हैं, हम में बीमार हैं, हमारे घर वालों रिश्तेदारों में जो बीमार हैं, ऐ शिफा देने वाले, ये साल हमारे लिए शिफा वाला साल बना दे। ऐ अल्लाह, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो बेरोजगार हैं, ऐ करीम मौला, ये साल उनके लिए हलाल तैयब आसान रोजगार वाला साल बना दे। ऐ अल्लाह, जो रोजगार वाले हैं मगर तंगी में हैं, परेशानी में हैं, पूरा नहीं हो रहा है, ऐ करीम ये साल बरकतों वाला, रहमतों वाला साल बना दे। सबके दस्तरखान को वसी कर दे, सबके रोजगार को ऐ अल्लाह और बरकत वाला कर दे। ऐ अल्लाह, जो कर्जों के बोझ तले दबे हैं, ये आने वाला साल उनके कर्जों से खलासी वाला साल बना दे, उनके कर्जे उतर जाएं। ऐ अल्लाह, जो बे औलाद हैं, ऐ करीम ये आने वाला साल उनके लिए औलाद वाला साल बना। जो बेटों के तमन्नाई हैं, उन्हें बेटा अता कर दे, जो बेटियों के तमन्नाई हैं, उन्हें बेटियां अता कर दे। ऐ परवरदिगार, जो रिश्तों के इंतजार में हैं, ये वाला साल परवरदिगार इनके लिए अच्छे और नेक रिश्ते वाला साल बना दे। जिन बच्चों बच्चियों के रिश्ते हो गए हैं, अल्लाह उनको घरों में खुशियां नसीब फरमा। जिन घरों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अल्लाह ये साल और आगे बाकी जिंदगी अमन वाली, सुकून वाली, राहतों वाली कर दे। ऐ परवरदिगार, जो जिस परेशानी में है, जो जिस मुसीबत में है, अल्लाह ये नया साल उन मुसीबतों से छुटकारे का साल बना दे। बिलखुसूस दुआ है, ये साल हमारे लिए मक्के वाला साल बना दे, ये साल मदीने वाला साल बना दे। अल्लाह, इसी साल में हज भी नसीब फरमा, उम्रे की सआदतें भी अता फरमा। परवरदिगार, आने वाला साल हमें कुरान पाक के नूर से मुनव्वर होने वाला साल बना दे। हम में से कई ऐसे हैं जिन्होंने पूरा कुरान तर्जमा और तफसीर से नहीं पढ़ा। अल्लाह, इस साल खूब तिलावत करने की, कुरान तर्जमा और तफसीर से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, ये साल ऐसा साल हो, ऐसा तारीखी साल हो कि इस साल हमारी कोई नमाज कज़ा ना हो और आगे जिंदगी भी नमाजी वाली जिंदगी अता फरमा दे। अल्लाह, ये साल हमारे अखलाक को बेहतर करने वाला साल बना दे, हमारे अंदर नरमी आ जाए, हमारे अंदर शफकत आ जाए। अल्लाह, दरगुजर की आदत अता फरमा, झगड़े की और अल्लाह लान तान की और गीबत की, बदगुमानी की, तकब्बुर की, इन बुरी आदतों से हम सबको निकाल दे। इंतकाम की आग में जो जल रहे हैं, मौला ये साल इंतकाम से दूर रहकर मोहब्बतों को फैलाने का साल बना दे। जिनके रिश्ते टूट गए हैं, जिनकी दोस्तियां खत्म हो
गई हैं, जो रिश्तेदार अलग हो गए हैं, अल्लाह ये साल जोड़ने वाला साल बना दे। ये साल मोहब्बतें फैलाने वाले हम बन जाएं, अल्लाह जो टूट गए रिश्ते उसको जोड़ने वाले बन जाएं, जो मुसलमानों से कता ताल्लुक हो गई है अल्लाह उसको जोड़ने वाले बन जाएं। अल्लाह अगर कहीं खानदानी दुश्मनी, कबीले की दुश्मनी, लिसानी दुश्मनी चल रही है, अल्लाह मुसलमानों को शीरो शकर कर दे, दुश्मनियां खत्म करके शीरो शकर होकर जीने वाला साल बना दे। अल्लाह ये साल हमारे वतन के लिए भी बरकतों वाला, आफियतों वाला, तरक्की वाला साल बना दे। अल्लाह ये साल मुसलमानों के लिए भी तरक्की वाला साल बना। मुसलमान दुनिया में जहां परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर हो जाएं, जहां कुफार गलबा डाल रहे हैं अल्लाह मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा, फलस्तीन के गजा के मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा, उनकी गैब से मदद फरमा। अल्लाह ये साल हमें बैतुल मुकद्दस अता फरमाने वाला साल बना। इस साल हम बैतुल मुकद्दस को आजाद देखें और काश वहां जाकर 2 रकत नफल पढ़ना भी नसीब हो जाए। ऐ रब्बे करीम तेरे खजानों में कमी नहीं, जो हमारे हक में बेहतर है हमें अता फरमा, जो हमारे हक में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हमारे दिल से निकाल दे। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर या फत्ताहु व बिका नस्तईन। ऐ करीम, ऐ परवरदिगार ये साल दावत इस्लामी की तरक्की वाला साल बना दे। अमीर अहले सुन्नत को दराजी उम्र बिल खैर, आफियत, सेहत वाली जिंदगी अता फरमा। मुबल्लिगीन दावत इस्लामी, मुबल्लिगात दावत इस्लामी दुनिया भर में जहां जहां अल्लाह दीन की खिदमत कर रहे हैं उनकी गैब से मदद फरमा। अल्लाह उनकी जबान में, हम सब की जबान में तासीर अता फरमा, हमारे औकात में बरकत अता फरमा, हमारी सेहत में बरकत अता फरमा, हमारे लिए रास्ते आसान कर दे, राहें खोल दे और अल्लाह हमारी मदद फरमा, मददगार पैदा फरमा। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन व उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकत हैं। मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने खुशबूदार है। जब जुमेरात का दिन आता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज और सोने के कलम होते। वो जुमेरात और शबे जुमा, यानी जुमेरात की रात और जुमे का दिन, ये जो दिन है जुमेरात का दिन और शबे जुमा जो रात गुजर रही है, इस रात को पढ़ने वाले, इस दिन और इस रात को दुरूद पाक जो पढ़ते हैं उन पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों के नाम लिखते हैं। गोया फरिश्ते जुमेरात के दिन और शबे जुमा दुरूद पढ़ने वालों के नाम लिखने के लिए जमीन पर तशरीफ लाते हैं जिनके पास चांदी के कागज होते हैं, सोने के कलम होते। फिर क्यों ना हम इन दिनों में, इन लम्हात में कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बसरा में एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह मिस्की के नाम से मशहूर थे। उनको लोग मिस्की कहा करते थे और मुश्क को अरबी में मिस्क कहते हैं, लिहाजा मिस्की के माना हुए मुश्कबा, यानी मुश्क की खुशबुओं में बसा हुआ। यानी बुजुर्ग को लोग खुशबुओं वाला कहते थे। वो बुजुर्ग हर वक्त खुशबूदार और महका महके रहते थे, लोग उनके करीब आते उन्हें खुशबू आती थी। यहाँ तक कि वो जिस रास्ते से गुजर जाते वो रास्ता भी महक उठता, वो रास्ता भी खुशबूदार हो जाता। और जब दाखिले मस्जिद होते तो उनकी खुशबू से लोगों को मालूम हो जाता कि हजरत मिस्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह तशरीफ लाए हुए हैं। अच्छा, किसी ने अर्ज की कि हुजूर आप कौन सी खुशबू लगाते हैं और इस खुशबू पर कितना खर्च करते हैं? तो अब हजरत मिस्की ने क्या कहा, कहते हैं मैंने आज तक कभी खुशबू न खरीदी है न लगाई है। मेरा वाकया बड़ा अजीबो गरीब है। मैं बगदाद मोहल्ला के एक खुशहाल घराने में पैदा हुआ। जिस तरह अमीर लोग, उमरा अपनी औलाद को तालीम दिलवाते हैं, मेरी भी उसी तरह तालीम हुई। मैं बहुत खूबसूरत भी था और बाहया भी था। मेरे वालिद साहब से किसी ने कहा इसे बाजार में बिठाओ ताकि लोगों से घुल मिल जाए और इसकी हया कुछ कम हो। चुनाचे मुझे कपड़ा बेचने वाले ताजिर की दुकान पर बैठा दिया गया। एक रोज एक गुड़िया ने कुछ कीमती कपड़े निकलवाए। फिर बज़ाज यानी कपड़े वाले बिजनेसमैन से कहा कि मेरे साथ किसी को भेज दो कि जो पसंद होगा उन्हें लेने के बाद कीमत और कपड़ा हम वापस कर देंगे। घर ले जाते हैं मुख्तलिफ कपड़े और जो चूज करना होगा चूज कर लेंगे। अब वो कपड़े के जो ताजिर था उसने हजरत मिस्की, कहते हैं मैं नौजवान था, मुझे भेज दिया उस बुढ़िया के साथ। मैं बुढ़िया के साथ जब गया तो वो मुझे एक अजीम और शान महल में ले आई और उसमें एक बड़ा ही बहुत ही डेकोरेटेड आरास्ता कमरा था। मैं वहां चला गया। क्या देखता हूं कि जेवरात से आरास्ता खुश लिबास एक जवान लड़की तख्त पर बिछे हुए कालीन पर बैठी है। तख्त फर्श सब के सब जर्री हैं, डेकोरेटेड हैं। इस कदर नफीस था कि मैंने पहले ऐसा कमरा कभी नहीं देखा था। मुझे देखते ही उस लड़की पर शैतान गालिब हुआ। वो एकदम मेरी तरफ लपकी और मुझे बुराई के लिए आमादा करने लगी, बेहयाई और बदकारी के लिए आमादा करने लगी। मैंने घबरा कर उस लड़की से कहा अल्लाह से डर, मगर उस पर शैतान पूरी तरह मुसल्लत था। जब मैंने उसकी जिद देखी तो गुनाह से बचने के लिए मैंने एक तजवीज सोची। जरा गौर करें, मेरे जो नौजवान यहाँ बैठे हैं, आज हाल ये है कि नौजवान गुनाह करने के लिए मौके तलाश कर रहा है। ऐसे जगहों पर, ऐसे अड्डों पर जाता है जहां बेहयाई और बदकारी हो, और इस बाहया और खुश शक्ल नौजवान को ऑफर की जा रही है
بے حیائی کے لیے, بدکاری کے لیے, دیکھنے والا بھی کوئی نہیں, کمرہ بھی بند. مگر اس نوجوان کو خوف خدا کیسا تھا. کہتے ہیں کہ میں نے اب ایک تجویز سوچی, اب کیا کروں. کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے استنجا خانے میں جانا ہے, مجھے ٹوائلٹ میں جانا ہے. اس نے, اس جو شہزادی تھی, اس نے آواز لگائی, بہت ساری کنیزیں آ گئی, کہا کہ اپنے آقا کو بیت الخلا تک لے جاؤ, میں اس ٹوائلٹ میں جب جاتا ہوں وہاں جا کر مجھے کوئی بھاگنے کی راہ نظر نہیں آئی کہ میں کیسے نکلوں گا. اب میں اس عورت کے ساتھ بدکاری نہیں کرنا چاہتا تھا, اپنے رب سے ڈر بھی لگ رہا تھا, حیا آ رہی تھی, عذاب جہنم کا خوف تھا, اب کرتا کیا. کہتے مجھے ایک ہی راستہ نظر آیا, وہ یہ کہ میں نے استنجا خانے کی نجاست جو ہے وہ اپنے منہ پر مل لی, اپنے کپڑوں پر مل لی, اور جب خوب آنکھیں نکال کر میں باہر آیا, ان لوگوں کنیزوں کو ڈرانے لگا, تو وہ سارے گھر والے مجھے پاگل سمجھنے لگے. یہ کون ہے جو اپنے جسم پر, اپنے منہ پر استنجا خانے کی غلاظت لگا رہا ہے. اب جناب انہوں نے اسے باندھ کر مار مار کر محل کے باہر پھینک دیا. وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب یقین ہو گیا کہ سب چلے گئے, میں نے اپنے کپڑے اور بدن کو دھویا, پاک کر لیا, اپنے گھر چلا گیا. یہ بات میں نے کسی کو نہ بتائی, لیکن رات جب میں خواب میں سویا تو کیا دیکھا کہ کسی کہنے والے نے کہہ رہا ہے, کوئی آواز آئی مجھے کہ تم کو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے کیا ہی خوب مناسبت ہے, اور کہتا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو. میں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. اس کے بعد انہوں نے میرے منہ اور جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیا. اسی وقت سے میرے جسم سے مشک کی بہترین خوشبو آنے لگی. یہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کی خوشبو کا اثر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجیے, ایک وہ لوگ تھے کہ جنہیں گناہ کرنے کا موقع ملا, بدکاری اور بے حیائی کا موقع ملا, دروازہ بھی بند تھا, کوئی دیکھنے والا نہ تھا, مگر ان کے دل میں یہ خیال راسخ تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور آج ہم ہیں کہ آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ رب دیکھ رہا ہے, مگر ہم گناہ سے باز نہیں آتے, ہم بے حیائی سے باز نہیں آتے. یاد رکھیں میٹھے اسلامی بھائیوں, حیا یہ ایمان کا شعبہ ہے, حیا یہ مسلمان کا زیور ہے. مگر آج جس قدر بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے, آج لوگ بے حیائی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. مرد و عورت کے گفتگو کرنا, دوستی کرنا, ایک دوسرے سے ملاقات کرنا, فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے, اس طرح کے معاملات, شادی کے فنکشنز, آج یہ مخلوط تفریح گاہیں, یہ ہماری حیا کا جنازہ نکال رہی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے با حیا تھے. آپ نے جمعے کے خطبے میں ایک لقب سنا ہوگا, کامل الحیاء والایمان, یعنی وہ شخصیت جو حیا اور ایمان میں کامل تھے. کیسے کامل تھے کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. ایک چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی, اور ریلیکسنگ موڈ جو ہوتا ہے انسان کا, پیر وغیرہ لمبے کر کے, پیارے آقا علیہ السلام اس ایک ریلیکسنگ حالت میں تشریف فرما تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, پیارے آقا سے انہوں نے گفتگو بھی کی, نبی پاک نے جواب بھی ارشاد فرمایا. تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت عمر فاروق تشریف لائے, پیارے آقا اسی حالت میں رہے اور سلام دعا بھی ہوئی, بات چیت بھی ہوئی. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک بیٹھ گئے, اپنی چادر کو تبدیل کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی, حضور حضرت ابوبکر صدیق آیا ویسے ہی رہے, حضرت عمر فاروق آیا آپ اسی حالت میں رہے, حضرت عثمان غنی آیا آپ نے اپنے لباس کو مزید بہتر کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. اللہ عز و جل کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ عثمان بہت حیادار شخص ہے, اگر میں اسے اسی حال میں اجازت دے دیتا تو یہ اندیشہ تھا کہ اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی, یعنی وہ بغیر بات چیت کیے واپس چلے جاتے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں, یہ ہیں ہمارے اسلاف, یہ ہے ان کی حیا. حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم محاصرے کے دن جب حضرت عثمان غنی کا شہادت سے پہلے محاصرہ ہوا, کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس تھے. آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم, میں نے نہ تو زمانہ جاہلیت میں کبھی بدکاری کی اور نہ ہی اسلام قبول کرنے کے بعد, بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد میری حیا میں مزید